1 महीना 16 दिन हनुमान बाबा, हनुमान दादा मेरे साथ रहे। आज मैं उनकी एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा कि आपके कान खुल जाएंगे। कुछ लोग ये विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये सब आडंबर और ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने के चक्कर में बाबा की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हूँ मैं। तो मैं आज हनुमान बाबा की एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको सुन के यकीन हो जाएगा। आप सुन के समझ जाओगे कि वाकई बाबा थे, और ये थे नहीं, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। 1 महीना 16 दिन हनुमान जी मेरे पास रहे। तो मेरे पास ऐसे रहते थे कि जैसे मानो कोई मनुष्य बैठा है मेरे पास में दूसरा। मतलब आप समझ ही सकते हो कि यदि किसी देवता को प्रेम प्यार से बुलाया जाए तो कोई पीड़ा और कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब आडंबर है। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान बाबा बुद्धि के देव हैं, वो क्या ऐसे किसी के पास रह सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए, जब हनुमान चालीसा में भी ये लिखा हुआ है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि बल बुद्धि के दाता हैं वो, उनके अंदर बहुत बुद्धि है, तो आप यहीं से अनुमान लगा लो जिस किसी के अंदर बुद्धि है वो क्या नहीं कर सकता है। जब हनुमान जी महाराज में इतनी बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, तो वो क्या नहीं कर सकते अपनी बुद्धि से। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास आना चाहें तो आ भी सकते हैं, और जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। आप यहीं से अनुमान लगा लो। चलिए, हम आपको हनुमान जी के वो सच्चे अनुभव और सच्चे चमत्कारी रूप बताएंगे जो हमने प्राप्त किए थे। लगभग ऐसे रात के 8 बज रहे थे और मैं बाइक पे सफ़र कर रहा था। बाइक पे जा रहा था रोड पे, मैं कहीं से आ रहा था अपने घर पे। तो रात ज़्यादा होने के कारण मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने बाबा का सुमरण किया, ध्यान किया। बाबा, मैंने मन ही मन में कहा, मैंने कहा बाबा मुझे डर लग रहा है, अंधेरी रात हो गई है, तो क्या आप मेरा साथ दे सकते हो। तो अचानक से क्या हुआ, बाइक पे बैठ के मेरी अचानक से छाती जो होती है सीने पे एकदम गर्माहट सी आने लगी, जैसे मानो किसी ने छाती पे हाथ रख दिया है कि मैं हूँ साथ तेरे। तो मेरी जो सीना था एकदम गर्म सा होने लगा, और दिमाग पे एकदम ऐसा खून सा सवार हो गया, जैसे कि मुझे एकदम क्रोध आने लगा, खुंदक आने लगी, आंखें ज़्यादा खुल गई मेरी। बाइक पे इस प्रकार से मेरे पलक ही नहीं लग रहे थे, जैसे मानो कोई सवार हो गया और बहुत खुंदक में है। तो जब बाबा ने थोड़ी सी मुझे तरंग दी, मुझे सवारी करा दी थोड़ी सी, तो मेरा ये हाल हो गया। अब मैंने एकदम, मेरा सीना चौड़ा हो गया। तो रात के 8 बज रहे थे, मेरी अचानक से गर्दन इधर उधर घूम रही थी। तो मैं मन ही मन में कहने लगा, मैंने कि बाबा मेरी गर्दन बिना घुमाए, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कि मेरी गर्दन। अचानक मेरे मन में ये आवाज़ आई कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे आत्माएं दिख रही हैं, तुझे नहीं। तो मैंने कहा, कि बाबा मुझे भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे जाना था दूसरे रोड पे, जिस रोड पे मैं आना चाहता था, लेकिन मैं दूसरे रोड पे कट गया। और उस जगह बियावान जंगल था, पुराने मोटे मोटे पेड़ थे, बहुत पुराने। तो मैं उस रोड पे चल दिया। तो उस रोड पे जाने के बाद में मुझे थोड़ा सा भयभीत सा हो गया। मैं उधर जा रहा था उस रोड पे, ये अचानक इस रोड पे कैसे आ गया। तो मैंने भाई बाबा से बोल दिया कि मुझे भी चमत्कार दिखाओ। अब यहाँ से चमत्कार दिखाएंगे बाबा। तो एक पुराना पेड़ था, उस पर क्या था, चमगादड़ वगैरह और उल्लू वगैरह, जैसे वो होती है ना उल्लू, वैसे वो खसकुटरे वगैरह होते हैं, उल्लू वगैरह जो रात के 11-12 बजे चिल्लाते हैं, उस पेड़ पे वो वास करते थे। तो चमगादड़ वगैरह, मतलब बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो नेगेटिव पक्षी हैं। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास आया, मेरी जैसे बाइक पेड़ के पास आई, तो उस पेड़ के ऊपर से वो जितनी पक्षियाँ, नेगेटिव पक्षियाँ, जैसे कि वो चमगादड़ वगैरह और जो उल्लू वगैरह थे, वो अचानक से इतने रेंज के थे, इतनी तेज़ी से उड़े जैसे कि वहाँ कोई तूफान आ गया हो। तो वहाँ से एकदम सग्र पक्षियाँ उड़ गए। उड़ने के बाद में उस पेड़ के पास से इतनी तगड़ी आवाज़ आई, डरावनी सी, बहुत भयंकर रूप की ऐसी आवाज़ आई कि मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। बहुत ही अजीब ही आवाज़ जो मैंने आज तक ना सुनी हो। उसके बाद में मैं जैसे ही आगे चला गया, आगे जाने के बाद में फिर मुझे एकदम अचानक से होश आया। मैंने कि मैं कहाँ आ गया, मुझे जाना तो उस रास्ते पे था, मैं अचानक इस रास्ते पे कैसे आ गया। बियावान जंगल था, वहाँ से फिर मैंने टर्न लिया और वापस से एंडो होके सीधे मैं उसी रोड पे आया जिस रोड पे मुझे जाना था।
फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इस रास्ते पर इस पेड़ के पास आने का क्या मतलब था। तो फिर से मेरे मन में ये आवाज़ सी आई कि इस पेड़ के नीचे बहुत नेगेटिव शक्तियाँ थीं, और नेगेटिव शक्तियाँ थी तो वो बाबा मुझे उन शक्तियों को, जैसे मैंने बोला था ना पीछे अभी बोला था कि बाबा कुछ चमत्कार दिखाओ, तो बाबा ने मुझे आगाज़ दिया कि मैं तुझे ये चीज़ दिखाना चाहता था। बाबा ने मुझसे कहा कि जब तक मैं तेरे साथ रहूँगा किसी की हिम्मत नहीं, भूत प्रेत कोई भी शक्ति, कोई भी कराया धरा, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे शरीर पे यानी कि तेरे शरीर पे अटैक कर दे। ये मुझे बाबा ने संतुष्टि दी और बाबा ने ये मुझे बताया, और वाकई मैंने ये देखा कि मैं ऐसी ऐसी जगह पहुंच गया जिस जगह जाने से मैं आज तक नहीं जा पाया। उस जगह जाने से भी मेरे जो है शरीर कांपता था। उस जगह खड़े होकर मैंने अनुभव किया कि वाकई मेरे साथ कोई है। तो उस पेड़ पे वो पक्षी क्यों उड़े? आखिर वो आवाज़ कौन की थी? क्या था? ऐसा क्या हुआ? तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जब वो मेरी बाइक वहाँ पर गई थी तो मैं तो नहीं देख सकता था इन चीज़ों को। तो जैसे मेरी बाइक वहाँ पर गई तो वो पक्षियाँ सब उड़े, और वहाँ से जो आवाज़ आई वो इसलिए आई थी क्योंकि ये मुझे बता दिया था मेरे मन में। तो वो जो आवाज़ आई थी वो इसलिए आई थी कि वहाँ से वो भागे थे डर के, यानी कि डर के भागे थे वो, और चिल्ला कर भागे थे। जो अदृश्य शक्ति यानी कि जो प्रेत शक्ति थी वो क्या था कि वो एकदम डर के चिल्ला के भागे, तब वो आवाज़ें आई थी डरावनी और भयंकर। अब वो डर के क्यों भागे? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि महाबली हनुमान जी मेरे साथ हैं। उन्हें दिख रहा था, क्योंकि आम इंसान तो इनसे डरता है लेकिन ये हनुमान जी से डरते हैं। वाकई हनुमान जी इतने शक्तिशाली और महान और भूतों के भीम हैं, यानी कि भूतों को भगाने वाले मसीहा हैं। तभी वो शक्तियाँ इनसे डर के भागी थी, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि मेरे पीछे या मेरे साथ हनुमान जी खड़े हैं। तो दोस्तों ये मैंने चमत्कार देखा था, बहुत ही शक्तिशाली चमत्कार था, क्योंकि वो दृश्य जब मैंने देखा तो ये समझ लो जैसे पेड़ है